बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। ऑनलाइन लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स के पढ़ रहे हैं। पहले 2 चैप्टर्स और उसके साथ उसकी एमसीक्यूज़ को हमने डिटेल से सॉल्व किया है। उसमें जो कोई भी एमसीक्यूज़ किस किस सेंस में वो आपसे पूछा जा सकता है, आ सकता है, उसको हमने डिस्कस किया। लेक्चर शुरू करने से पहले जिन हालात से पूरी दुनिया और हमारा मुल्क गुज़र रहा है वो आपके सामने है। वक्त है आपके पास अपनी इम्तिहान को, अगली क्लास को, के सिलेबस को तैयार करने का, और मसरूफ़ रहना एक बहुत अच्छा अमल है। आप अपने आप को मसरूफ़ रखें और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की, और उनमें से मुतालिया भी एक एक्टिविटी है। आप मुतालिया की आदत डालें, अच्छी अच्छी किताबों का मुताला करें, तारीख़ का मुताला करें, इस्लामी तारीख़ पढ़ें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। और ये वक्त बेहतरीन वक्त है आपके पास। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके प्यारों को, हम सब को, तमाम इंसानों को इस वबाई मर्ज़ से, इस ताउन से निजात अता फ़रमाए और हमें अपनी अमान में रखे। हम सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स के पहले 2 चैप्टर्स, उनकी थ्योरी हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने फिर उसके जो हैं वो एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अब हम इसके शॉर्ट की बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि ये जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, पहले इनके लॉन्ग डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इस लॉन्ग, अगर ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने उसका आंसर कैसे जो है ना वो लिखना है। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम, यानी जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, चैप्टर 1, नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो हैं आपने कैसे सॉल्व करने हैं, यहाँ से हम ये बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि डिफाइन नेशनल इनकम explain the various concepts of national income. Concepts of national income. जी, उर्दू में ये आपका सवाल बनता है कि कौमी आमदनी की तारीफ़ करें। नीज़ कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़
तस्वुरात की वजाहत करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। लॉन्ग की आपको पहले पेपर का पैटर्न बताया था। इंशाइया आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 3 के जवाबात लिखने होते हैं और एक आपका जो सवाल है वो 10 नंबर का होता है। तो जो टाइम मैनेजमेंट होती है पेपर में, उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये भी एक मुशाहिदे में बात आई है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लानिंग के बगैर अपने पेपर को कर रहे होते हैं। ज़्यादा वक्त वो शॉर्ट में और बाद का तो एक्स्ट्रा शॉर्ट करने में भी लगा देते हैं और उसके बाद जो है उनके पास लॉन्ग को अटैम्प्ट करने के लिए वक्त कम रह जाता है या रहता ही नहीं है। तो आपने इस सूरत ये ज़रूर देखना है। और सवाल का आपने जब जवाब लिखना है तो आपने कैसे, सवाल पहले आप बगौर पढ़ें क्या लिखा है कि नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करना है और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को आपने डिस्कस करना है। ये सवाल है आपसे। आप इसका आंसर जो है वो शुरू करें। इसमें आप ये देखें कि इसका जो मेजर आंसर है ना वो कॉन्सेप्ट के बारे में है। नेशनल इनकम को भी आपने डिफ़ाइन करना है और उस पर कॉन्सेप्ट को भी आपने करना है। सबसे पहले आप जो है वो आगाज़ करेंगे नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी। पहले आप इस नेशनल इनकम को जो है इसके बारे में आप इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में बहुत सारी तारीफ़ें आपकी उस नोट्स में भी दी गई हैं। मार्शल है, कंत है, फिशर है और समोल्सन है, मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हैं। लेकिन आपने इस इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर कोई एक डेफिनेशन जो आपको जो है याद है और आसान लगती है आपने वो यहाँ पर लिखनी है। यानी कि पहले क्या करना है आपने कि जहाँ पर कौमी आमदनी का जो है आपने तारुफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपने कौमी आमदनी की तारीफ़ करनी है। जब आप ये तारीफ़ करेंगे तो आपका ये वाला जो है ना, ये वाला हिसाब का सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप आगे हेडिंग लगाएंगे कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। यानी कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात। पहले आप इन तस्वुरात के नाम लिखेंगे। यहाँ पे सामने मैं आपको लिख देता हूँ। यानी कि यहाँ पर जब आपने ये हेडिंग लगानी है तो हेडिंग के बाद आपने सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है जी। जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनआई, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और उसके बाद पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये आपने इसको पहले आपने इसे लिख देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपने पहले ये लिख देने हैं एक तरतीब से। ये हेडिंग लिखने के बाद वेरियस कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम के बाद नीचे आप ये लिखेंगे। और इसमें जो है मसलन आपको यहाँ पर ये बेहतर तो ये है कि आप ये इसका पूरा भी एब्रीविएशन लिखें, ठीक है।
जैसे जी है उर्दू में इसको हम कहते हैं खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार, ये है खालिश कौमी पैदावार, खाम या मुरक्कब मुल्की पैदावार, कौमी आमदनी, बाद शख्सी आमदनी, काबिले तसर्रुफ़ या काबिले इस्तेमाल आप लिख सकते हैं, काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी के बाद है फ़ीकस आमदनी। यानी सबसे पहले आपने नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया, आंसर में डिफ़ाइन किया है, फिर इसके आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं और ये कॉन्सेप्ट के आपने नाम लिखते थे। फिर उसके बाद आपने इन कॉन्सेप्ट को जो है आपने इसको डिटेल से लिखना है, यानी इनको आपने डिटेल से बताना है। पहले आप जीएनपी लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद उसका फार्मूला, उसके बाद एनएनपी है कोई आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला इसका लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा खाम या मुरक्कब मुल्की पैदावार, जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या है और जीडीपी जो है फार्मूला जिस तरह से फ़र्ज करते हैं कि जहाँ पर होता है जीडीपी में एक फार्मूला हम पढ़ते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनकम फ्राम अब्रॉड। उसके बाद नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करेंगे, नीचे उसकी इक्वेशन अपना फार्मूला लिखेंगे। पर्सनल इनकम क्या होती है डिफ़ाइन करने के बाद बताना है कि पर्सनल इनकम में हम क्या ऐड करते हैं और क्या ऐड नहीं करते। उसके बाद डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, यानी जिसमें से आप बताते हैं कि पर्सनल इनकम में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें, डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो डिस्पोजेबल हो जाती है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को डिफ़ाइन करना है और फार्मूला लिखना है कि पर कैपिटा इनकम जो है या फ़ीकस आमदनी वो कुल आमदनी पर आबादी को तकसीम करने से होती है। ये एक पहला सवाल जिसका आपको पैटर्न समझाया। सवाल क्या है? डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें कोई गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं लिख रही, कोई गैर ज़रूरी बातें किसी टेबल में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके पास इसका जो लिखने का होता है ये मुख्तसर वक्त होता है, यानी कि आपने पूरा डिफाइन टाइम में आपने इसे लिख के देना होता है। तो आंसर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो पहले क्या लिखना है आपने? नेशनल इनकम को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर आपने डेफिनेशन में कोई एक डेफिनेशन आपने लिख देनी है। फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे आप। कॉन्सेप्ट की पहले आपने इनकी ये हेडिंग के नेम लिखने हैं। नेम लिखने के बाद जो है फिर आपने उनको वन बाय वन उनको आपने एक्सप्लेन करना है एक एक करके। ओके, तो ये है आपका मतलब है ये आपके में पेपर में पहला सवाल है। आप उसमें जब पढ़ेंगे बुक में से में तो आपको ये, और ये सवाल जो आपका है ये 2017 के पेपर में भी ये सवाल आपका आ चुका है कि डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये है जी आपका पहला सवाल। इसके बाद जो है इसमें वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट वाला और वो है क्वेश्चन जहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि इज meant by national income okay, how is it measured? उर्दू में
कौमी आमदनी से क्या मुराद है? और कौमी आमदनी की पैमाइश कैसे की जा सकती है? ये तो सवाल ऐसे है। अब ये सवाल आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है, सिंपली भी आपको ये कह सकता है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक सवाल। या ये हो सकता है कि डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, या जिस तरह से जो आपको सामने लिखा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इनकम, कौमी आमदनी से क्या मुराद है, एंड हाउ इज़ इट मेजर्ड, और इसकी पैमाइश कैसे की जाती है। इस सवाल को भी जब आपने जो है वो शुरू करना है, ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखने का तरीका वही है। सबसे पहले आपने ये वाला जो है पोर्शन, ये तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, लास्ट उसमें क्वेश्चन में भी था कि आपने इसमें जो है पहले नेशनल इनकम को पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मार्शल की लिख दें तो भी आप सफिशेंट है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है हाउ इज़ इट मेजर्ड, यानी कि ये आपका जब आंसर आप शुरू करेंगे, आंसर में आप कैसे लिखेंगे कि पहले आप बात करेंगे नेशनल इनकम की, ठीक है, वही पैटर्न जो कि आपका इससे लास्ट में भी था। नेशनल इनकम को आपने यानी कि डिफाइन करना है, कोई भी आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद अगला मरहला जो है वो है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें जो है यानी कि उर्दू में आप इसे लिखेंगे कौमी आमदनी की पैमाइश। और कौमी आमदनी की पैमाइश में जो है आप इसके क्योंकि हम ये जानते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। इसके यानी कि इसके जवाब में पहले आपने क्या लिखा, नेशनल इनकम को डिफ़ाइन कर दिया, इंट्रोडक्शन भी इसका हो गया, डेफिनेशन भी हो गई। उसके बाद जब आप मेजरमेंट पे आते हैं तो मेजरमेंट में इसके जो है वो 3 तरीके हैं उसको मेजर करने के। मसलन पहले है प्रोडक्ट मेथड, फिर है इनकम मेथड, के बाद है एक्सपेंडिचर्स मेथड। ये 3 तरीके हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के। तो पहला जो है इसे हम कहते हैं कुल पैदावार का तरीका, के बाद है आमिलीन के मुआवज़ों का तरीका या आमदनी का तरीका, उसके बाद है कुल खर्च का तरीका या मजमूई तलब भी आप इसे लिख सकते हैं, कुल खर्च का तरीका। पहले आपने ये डेफिनेशन लिखी, उसके बाद मेजरमेंट बताई, फिर आपने ये तीनों तरीक़ों के नाम लिख के बता दिए। उसके बाद जब आप इसको नाम लिख के बता देंगे आगे नेक्स्ट में आपने इसको जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन करना है। पहले आप लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, ये जी तीनों को लिखने के बाद उसके कुल खर्च का तरीके कुल पैदावार का तरीका। इस पैदावार के तरीके में आप टेबल के ज़रिए जो है आप बताएंगे यहाँ पर कि जहाँ इस कॉलम में आप गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे, जहाँ पर उनकी क्वांटिटी लेंगे, जहाँ उनकी इंडिविजुअल प्राइस को लेंगे, और यहाँ इनकी इनकम को। और उसके बाद
अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। यानी कि ये है प्रोडक्ट मेथड। 3 तरीके हैं नेशनल इनकम की मेजरमेंट के। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न आपको आंसर बताया है, पहले डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी मेजरमेंट बतानी है, और इस मेजरमेंट के 3 तरीके हैं, प्रोडक्ट में मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। पहले तीनों मेथड लिख के बता देने हैं, फिर उसके बाद एक एक को, यानी कि पहले प्रोडक्ट मेथड करेंगे, उसके बाद इनकम मेथड आप करेंगे। और इनकम मेथड में यानी आप जब प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो उसमें पहले आप बताएंगे कि प्रोडक्ट मेथड है क्या। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की करंट प्राइस को, उनकी एनुअल क्वांटिटी जो होती है, फिर उनको करंट प्राइस पर इंडिविजुअली लिया जाता है हर एक प्रोडक्ट को। फिर आप इंडिविजुअली लेने के बाद अब हम जब उनका एग्रीगेट करते हैं तो वो नेशनल इनकम के बराबर आता है। फिर उस टेबल को नीचे एक्सप्लेन भी करना है अपनी वर्डिंग। उसके जब ये करेंगे तो ये आपका ये पहला मेथड हो जाएगा। फिर आप दूसरे मेथड पे आएंगे। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड पहले बताएंगे इनकम मेथड क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे कि इस मेथड में जो है हम नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड को एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लैंड का रेंट है एनुअली, ईयरली कितना आता है, उसके बाद वेजेस जो हैं, लेबर की वेजेस हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है। तो ये आप इनकम मेथड में चारों फैक्टर्स के रिवॉर्ड को आप एक टेबल में लेंगे। यानी कि टेबल आपको पहले मैंने पढ़ाया भी है, आपकी बुक में मौजूद है। एक कॉलम में आप लेंगे फैक्टर रिवॉर्ड, आगे उसकी अमाउंट लेंगे। जब एक एक की अमाउंट आप लेने के बाद आप एग्रीगेट करेंगे तो चारों का जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा इनकम मेथड, यानी इसके ज़रिए आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी वही तरीका है कि पहले आपने एक्सपेंडिचर मेथड बताना है कि ये क्या है। उसमें 2 सेक्टर होते हैं इकानमी के, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और उसके एक्सपेंडिचर को आपने करना है, फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट को करना है। तो ये जब आप चारों को एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो आपका नेशनल इनकम आ जाती है। यानी कि इस आंसर लिखने का आपको पैटर्न बताया है। पहले नेशनल इनकम को डिफाइन करना है, उसके बाद मेजरमेंट के तीनों मेथड लिखने हैं, उसके बाद हर एक मेथड को, पहला मेथड आप लेंगे, उसको एक वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट मेथड में पहले आप वर्डिंग में बताएंगे उससे स्टेटमेंट फॉर्म में, फिर उसके बाद टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो है वो नीचे एक्सप्लेन करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भी ऐसे ही है कि पहले आप बताएंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उसके बाद जो है वो टेबल, और टेबल के बाद जो है फिर आप इसको डायग्राम बना देंगे। ये आपका हो गया मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद जो आपका सबसे अहम सवाल है, यानी इसके बाद जो बनता है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये आपको मैं समझा देता हूँ जी कि इसको आपने जो है वो कैसे एक्सप्लेन करना है। जी, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी के दायरवी बहाव की वजाहत करें। सवाल आपका है, कौमी आमदनी के दायरवी बहाव की वजाहत करें। ये सवाल है। इस सवाल से पहले भी आपसे डिफाइन नेशनल इनकम ये पूछा जा सकता है, लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि ये डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो बेटे इसका जो तरीका है इसके जवाब लिखने का वो ये है कि सबसे पहले
जब आप इसका आप आंसर शुरू करते हैं तो नेशनल इनकम को आप 2 या 3 लाइनों में बता देते हैं तो बहुत बेहतर है। कोशिश करें कि आप बता दें, नहीं तो आपने बताना है सर्कुलर फ़्लो क्या होता है। इस सर्कुलर फ़्लो को आपने जो है इंट्रोड्यूस करवाना है, इसे बताना है, वर्डिंग में बताना है कि इसमें जो है वो 2 सेक्टर होते हैं कि नेशनल इनकम के जहाँ से अर्न होती है फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी वहीं पर होती है। यानी कि जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वही फैक्टर जो इनकम अर्न करते हैं वो फिर उनको उन्हीं पे खर्च कर देते हैं। तो इसमें आप सर्कुलर फ़्लो यानी कौमी आमदनी का दायरवी बहाव, यहाँ पे आपने दायरवी बहाव बताना है कि ये क्या होता है। अच्छा, इसमें फिर आप बताएंगे कि जहाँ पर जो है जो हाउस होल्ड होते हैं वो सप्लाई जो होता है साइड होती है, और जो अपना वो यानी वो फैक्टर साइड होती है, और जो फर्म होती है वो प्रोडक्शन साइड होती है। तो कैसे जो है ये एक प्रोडक्शन होती है, यानी कि पहले आप सर्कुलर फ़्लो ऑफ नेशनल इनकम को आप वर्डिंग में बताएंगे, उसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, और डेफिनेशन को लिखने के बाद फिर आपने जो है उसके आ जाना है उसके आगे जो टेबल पे। अब इस में डायग्राम जो आपने बनाना है, यानी पहले आपने डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद इसका डायग्राम है। डायग्राम में ये 2 सूरतें हैं, एक तरफ है फर्म, यानी हम इसे कहेंगे प्रोडक्शन सेक्टर, ये प्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी घराने, ये सर्कुलर फ़्लो आपने बनाना है। अब ये जो फर्म है ये इस सेक्टर से जो है वो लेते हैं सर्विसेज ऑफ फैक्टर, सर्विसेज ऑफ फैक्टर, यानी ये आपने एरो का निशान यहाँ बनाना है। ये यहाँ भी आप लिखेंगे कि सर्विस ऑफ फैक्टर्स। ये सर्विस ऑफ फैक्टर कहाँ से है? हाउस होल्ड से आती है इनको फर्म को। अब ये जो हैं अपना फैक्टर जो हैं, इन फैक्टर में 4 फैक्टर्स हैं जी, जहाँ पर आपने उनके नाम भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सर्विस। फिर फर्म जो है चारों फैक्टर जहाँ से लेती है, यानी सर्विसेज ऑफ फैक्टर जो है ये फर्म जहाँ से हायर करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिटर्न में फर्म जो इन्हें पे करती है वो इनके रिवॉर्ड होते हैं, यानी इनकम ऑफ फैक्टर्स फर्म। और यहाँ भी आप लिखेंगे इनकम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फर्म ने इनसे क्या क्या हायर किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इनको रिवॉर्ड में क्या देगी, ये देखिए यहाँ पर रेंट पे करेगी, वेजेस, इंटरेस्ट, और उसके बाद ये फर्म को ये यहाँ पहुँचेगा, ये ठीक है। और इन्हीं के ये 4 फैक्टर्स को कंबाइन, इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। का मतलब ये हुआ कि ये हाउस होल्ड से फर्म को फैक्टर ज़ाहिर किए हुए, और फैक्टर फर्म ने रिटर्न में इनके रिवॉर्ड इनको पे किए, और उनके रिवॉर्ड का इनकम मेथड के ज़रिए
यानी एग्रीगेट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये नेशनल इनकम कहलाता है। तो नेशनल इनकम यहाँ पहुँच गई और फैक्टर जो है इनके पास, इसको कहते हैं हम लोग फैक्टर मार्केट। ये हो गई फैक्टर मार्केट। अब फर्म ने जो फैक्टर हायर किए हैं उससे फर्म ने प्रोडक्शन की है, यानी फर्म ने इन फैक्टर जो इस फर्म ने जहाँ से लिए थे उनकी मदद से इसने गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की है। गुड्स एंड सर्विसेज ये फर्म ने इनको दिए, ये इन हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड जो इनकम अर्न कर चुके थे, जब ये चीज़ें फर्म ने बना के मार्केट में, जो कंज्यूमर भी यही हैं, इन्होंने परचेज की हैं, यहाँ पर इन ये जो अर्न कर चुके थे वो वाले इनको प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में इनको अदा करते हैं। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये है सर्कुलर फ्लो। अब इसमें जो है आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि ये जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, तो उसमें पहले आपने सर्कुलर फ्लो को डिफाइन करना है। दोनों साइड बतानी है कि फर्म रिप्रेजेंट प्रोडक्शन साइड एंड हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन साइड, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो मार्केट है ये प्रोडक्ट मार्केट है, ऊपर वो फैक्टर मार्केट है और ये प्रोडक्ट मार्केट। इसमें आपने ये बताना है, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को आपने डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे डिफ़ाइन हो जाएगा, उसके बाद आपने इस डिफ़ाइन में आपने बताना है कि फर्म रिप्रेजेंट प्रोडक्शन साइड एंड हाउस होल्ड रिप्रेजेंट जो है कंजम्पशन साइड। उसके बाद आप ये बनाएंगे, ये कंजम्पशन साइड है, ये प्रोडक्शन साइड है। ये फैक्टर है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। ये प्रोडक्शन यूनिट अपनी प्रोडक्शन के लिए इनको फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो ये फैक्टर हाउस होल्ड से लेते हैं। इस हाउस होल्ड से सर्विसेज को लेते हैं और इनके रिटर्न में इनके रिवॉर्ड पे करते हैं, और जो रिवॉर्ड पे करते हैं उन रिवॉर्ड को हम कहते हैं इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनकम जो है उसके एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम का नाम देते हैं। इट मीन कि पहले फैक्टर मार्केट में फैक्टर जो हैं, फैक्टर सर्विसेज वो हाउस होल्ड से फर्म को आती हैं, और फैक्टर रिवॉर्ड जो हैं वो फर्म से हाउस होल्ड को जाते हैं, और उन्हीं रिवॉर्ड के एग्रीगेट को हम, उनके मजमूए को हम कौमी आमदनी भी कहते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पहले यहाँ चली जाती है। फिर अगला ये होता है कि फर्म ने इन फैक्टर से चीज़ें बना के फिर प्रोडक्ट मार्केट में भेजी हैं। ये हाउस होल्ड जो कि अर्न कर चुके थे, ये प्राइसेज ऑफ गुड्स की शक्ल में फिर इनको पे कर देते हैं। तो नेशनल इनकम यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड को ट्रांसफर होती है, और उसके बाद हाउस होल्ड से फिर फर्म को, फिर इधर से। तो कि ये एक मूवमेंट इसकी जो है एक सर्कल में रहती है, इसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो आपने पहले डिफ़ाइन करना है टेबल के बाद जो है इसको आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, तो तब जाके जो है आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटे आज के अभी ये हमने लेक्चर पढ़ा है, इसमें हमने पहला चैप्टर यानी नेशनल इनकम के 3 मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं कि अगर वो लॉन्ग आपके पेपर में आते हैं तो आपने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। फिर एक दफ़ा फिर आपको बताना है कि वक्त का इत्तेहादा, उसका तयन इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपने ऐसे वक्त को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि MCQs शॉर्ट और लॉन्ग
तीनों को आपने जितनी आपसे पूछे गए आपने उनको सॉल्व करना है। इंशाअल्लाह आपका हामी नासिर हो।